अस्सलाम वालेकुम। 7 दिसंबर 2025 मैं बीटीसी का आउटलुक आपको दूंगा, अपना मौक़िफ़ शेयर करूंगा। और इस वीडियो को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से आप लोग भी सुने, अंडरस्टैंड करें। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में फिर शेयर करें, मेरी टीम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन इस चीज़ को पूरा आपने प्रॉपर समझना है। बीटीसी सबसे पहले खोल लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। देखें, मुझे एक चीज़ जो एनॉय कर रही है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको इसी बॉक्स के अंदर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीटीसी का मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। जब भी टॉप बॉटम फॉर्म होता है ना, स्वीप पड़ता है हमेशा। अगर आप इधर देखें ना, ये देखें, स्वीप ऑफ द हाई, हाई स्वीप हुआ, प्राइस रिजेक्ट हुई। फिर उसके बाद ये अगर देखें ना, ये रीजन अगर आप देखें, ये लो आपका स्वीप हुआ, प्राइस बाउंस कर गई। फिर उसके बाद आपका लो स्वीप हुआ प्रॉपर, एक ये लो स्वीप हुआ, एक ये, इसको आप ले लें, स्वीप हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गई। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें ना, ये स्वीप हुआ, प्राइस पंप कर गई। फिर अगर ये देखें ना आप, ये आपका था मार्केट टॉप, प्राइस ने स्वीप किया, डंप, प्राइस ने स्वीप किया, डंप। तो ये 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है, 6 इंक्लूडिंग दिस। इधर जो मसला आ रहा है ना, इधर अभी तक ये स्वीप नहीं हुआ आपका। एक चीज़ जो मुझे इरिटेट कर रही है ना, ये स्वीप अभी तक नहीं हुआ। ये स्वीप हमारा 80 के करीब है, तो ये स्वीप नहीं हुआ। अगर ये स्वीप हो जाता इस तरीके से, इस तरीके से, ये अगर आप देख लें एग्जांपल्स, तो मैं कहता ठीक है यार, अब जितनी भी मेजर फ्लश डाउन इस तरह पड़ा है, प्राइस ऊपर गई। तो एक चीज़ जो मुझे इरिटेट कर रही है वो सिर्फ ये स्वीप है। अब आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रेंज की बात करते हैं। इधर तक तो आपको समझ आ चुकी होगी, जो चीज़ एनॉय कर रही है वो ये है। दूसरा, अब आते हैं रेंज की तरफ। इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में हो कि ये अनस्वेप्ट है, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे ये अनस्वेप्ट है। अच्छा, ये रेंज का हाई, मैं वीकली खोल लेता हूँ। ये रेंज का हाई, ये आपका हो गया रेंज का लो, दरमियान का हिस्सा मिड रेंज, मिड रेंज हो गया, और ये स्पेसिफिक रीजन आपका पूरा डिमांड है। मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते प्राइस ने कंसोलिडेट की है बिफोर एक्सपेंडिंग टूवर्ड्स अपसाइड। तो ये आपका डिमांड है ऊपर, ठीक है। ये सारा आपका डिमांड हो गया वीकली का, काफ़ी बड़ा डिमांड है, ये आपका डिमांड हो गया। अब इधर के जो एसआर लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स हैं, एक मैं मार्क कर देता हूँ इसको, दूसरा इधर, दोनों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ डॉटेड लाइन में, आपको ये क्लियर हो, ये सारा सपोर्ट है। तो बिल फर्ज इन केस अगर प्राइस आती है ना, स्वीप करती है, ये बहुत अच्छा होगा मार्केट के लिए, क्योंकि फिर प्राइस एक्शन जो है ना, ये इस तरह स्वीप आया, नीचे सपोर्ट है, और इधर प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बन जाएगा, हम ऊपर की टेरिटरी को टारगेट कर सकते हैं। सारी प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है ना ट्रेडिंग में, तो मुझे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि व्हाट इफ़ नॉट, मेंटली प्रिपेयर्ड हम रहें सारे। तो इधर ये स्वीप अभी तक हमें नहीं पड़ा। मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मार्केट स्ट्रक्चर आपका ये देखें, हाई स्वीप हुआ, प्राइस गिरी, ये आपका बन गया एमएसपी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। प्रॉपर वीकली का जो टाइम फ्रेम है, इधर एमएसबी बन गया, और ये आपका बन गया सप्लाई। ये देखें, ये आपका सप्लाई बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो ये सारा अगर आप देखें ना, लोअर लो फॉर्म हुआ, अभी तक लोअर हाई हमारे पास बना ही नहीं है। अनलेस हमारे पास इधर मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से टूटता है, तो हम कहेंगे ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब हम ऊपर को टारगेट कर सकते हैं। नहीं होता, नीचे ये सपोर्ट है, वीकली की सपोर्ट अनस्वेप्ट, मैं ये मार्क कर देता हूँ आपको। ट्रेंड लाइन हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ, इधर आप देख लें, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ है। अमूमन जब ट्रेंड लाइन जो होता है ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मेरी काफ़ी वीडियोज़ है। सपोर्ट पड़ता है, सपोर्ट, सपोर्ट, बाउंस बैक, अब मल्टीपल सपोर्ट है, लोग सारे स्टॉप लॉसेस नीचे लगा रहे हैं, इधर इधर इधर। मार्केट मेकर्स क्या काम करते हैं, प्राइस को तोड़ देते हैं नीचे। सबसे पहले आपके जितने लॉन्ग स्टे लिक्विडेट हो गए, फिर इमीडिएटली जो बंदा शॉर्ट करता है कहता है यार सपोर्ट टूट गया, उसके बाद प्राइस ऊपर इस तरह जाती है ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा।
वो लिक्विडेट हो जाते हैं, फिर प्राइस गिर जाती है। तो हमारे पास इधर जो थीसिस जो बन रहा है ना, एक तो मार्केट स्ट्रक्चर टूटा है। इन केस अगर प्राइस ऊपर जाए इस तरीके से, इधर ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा इस रीजन में 1,10,000 पे, इधर हमने फिर मॉनिटर करना होगा कि प्राइस इधर इस स्पेसिफिक एरिया में वीकनेस शो कर रही है कि नहीं। तो अगर वीकनेस शो कर रही है फिर तो मैं सब चीज़ें सेल ऑफ कर दूंगा, नेक्स्ट लोअर लेग डाउन पे लूँगा, एक्सट्रीम लिक्विडेशन कैस्केड पे, क्योंकि ये लो अनस्वेप्ट है, मुझे एनॉय कर रहा है। बिल फर्स्ट प्राइस इधर से डायरेक्ट इस तरह गिरी तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए, हमें क्लैरिटी मिलेगी ऊपर जाने के लिए, फिर चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अगर नहीं होता तो मैंने आपको बताया ना, लिक्विडिटी का एग्जांपल वही फिर होगा, मार्केट स्ट्रक्चर से भी सिंक कर रहा है और ट्रेंड लाइन से भी सिंक कर रहा है ये चीज़। तो ये प्रॉपर रेंज है, प्राइस ने इस रेंज लो को रिक्लेम तो किया है। वीकली कैंडल क्लोजिंग आज है, देखते हैं प्राइस किधर क्लोज होती है। अब मैं इसको 4 आवर पे लेकर जाता हूँ, मज़ीद डाइवर्सिफाई करता हूँ। मंथली पे अगर आप देखें ना, ये मंथली का मेन ऑर्डर ब्लॉक है। तो मंथली टाइम फ्रेम एक महीना एक कैंडल का टाइम ले सकती है, इसमें बड़े फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, XYZ विक्स पढ़ सकते हैं। मंथली बुलिश, वीकली बेरिश, डेली आपका बेरिश, और ये एक थ्रेड जोन ये स्वेप्ट है, अनस्वेप्ट है। अब आते हैं SR लेवल मार्क करते हैं जो रेजिस्टेंस के एरिया, ये हो गया आपका भाईजान, मैं मार्क कर देता हूँ 93,500। ये रेड एक है, ये आपका सारा एरिया रेजिस्टेंस का। अब इधर एक और रेंज है, वो आपको मैं बना कर, आप भी कहोगे हारिस भाई इतने रेंजेस बना रहे हो आप, ये एक रेंज हाई, ये आपका लो हो गया, रेंज का टूट चुका है। दरमियान में हिस्सा जो है ना, ये मिड रेंज का है। प्राइस करंटली मिड रेंज के नीचे है और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये आपका प्रॉपर पूरा डिमांड हो गया। तो अब दो चीज़ें हैं हमारे पास इधर इस सिनारियो में, और ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया एक ये। इन केस हमें अगर इस हफ्ते में इस तरीके से प्राइस नीचे आती है तो हम छोटा मोटा लॉन्ग कर सकते हैं, ये आपका हार्ड स्टॉप होगा, क्योंकि इसके नीचे फिर वीकनेस है, प्राइस ने ये स्वीप करना है, और मैं चाहता भी हूँ ये स्वीप हो। ये जल्दी अगर स्वीप होता है तो हमारे लिए, मार्केट के लिए अच्छा होगा। ये अगर स्वीप होता है मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि फिर मार्केट स्ट्रक्चर आपका बड़ा क्लियर बनेगा। तो ये स्वीप इधर आए प्राइस, ये आपका स्टॉप लॉस, इधर से पहला टारगेट आपका ये रीजन, दूसरा टारगेट जो हमारा है ना वो ये जितने भी इधर स्टॉप लॉसेज है इधर आप कर दें, लाख का, 1,00,000 का, 99,000 का, ये टारगेट हो गया जो हमारे वीकली एनालिसिस के साथ मैच कर रहा है। तो ये चीज़ ठीक होगा, एक नंबर 1। दूसरा, अगर प्राइस, ये ईयरली ओपन है, बहुत मेजर लेवल है ये, अगर प्राइस आए इसको रिक्लेम कर दे दोबारा, तो फिर ये हमारा स्टॉप होगा, जिधर भी प्राइस रिक्लेम कर दें, $1,00,000 1,10,000 दूसरा टारगेट होगा। लेकिन इन बिटवीन मिडल इन डेडल नहीं करना, सब्र और तहम्मुल से इंतज़ार करना है। ट्रेड की प्लानिंग सबसे प्रायोरिटी चीज़ है। ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट है। अब ये पूरा आपका डिमांड है, पूरा नहीं है डिमांड है, तो प्राइस इधर आए अच्छी बात है, ऊपर इधर रेजिस्टेंस के पास टैप हुई, प्राइस रिजेक्ट हो गई, रेंज ही है ना, ये आपका रेंज हाई, ये लो, मिड रेंज से प्राइस रजिस्ट कर रही है। प्राइस आई थोड़ा सा गिरे, लॉन्ग ट्रिगर, ये स्टॉप, अगर इस पर स्टॉप हिट होता है कोई मसला नहीं, फिर इसने स्वीप करना ही करना है, वीकनेस होगी। टारगेट 1, टारगेट 2, फिर जब प्राइस 1,10,000 पे जाएगी ना, 1,10,000 पे, उधर दूसरा लाइव स्ट्रीम करेंगे कि यार भाईजान क्या करना है, एग्जिट करें मार्केट से, होल्ड करें, स्ट्रेंथ है कि नहीं, ये क्या पता ये पूरा लोअर हाई कर लेग हो, फिर प्राइस स्वीप करे इस तरह, या प्राइस इधर आए इसको स्वीप करे, इधर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा पीरियड ऑफ चॉप है, इसको चॉपीनेस के पीरियड कहते हैं, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना।
इस पीरियड में, और इमोशंस को बिल्कुल इलॉजिकल डिबेट्स को साइड पे करना है, प्रॉपर लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, वो दलाइल के ऊपर स्ट्रॉन्ग, हमारे पास क्या सॉलिड रीजंस हैं मार्केट में किसके लिए। तो ये तो बीटीसी का हो गया एनालिसिस। मंथ मैं समरी कर देता हूँ, मंथली बुलिश, वीकली बेरिश, डेली बेरिश। ये जो चीज़ मुझे तंग करी है वो ये स्वीप है, और जिसके ऊपर मैं बुलिश हूँ तो ये मेन, और मैं इधर सारा बेरिश था भाई, टॉप दिया मार्केट का, इधर इधर इधर। अब मेरा इधर बेरिश होना बनता ही नहीं है, मैं तो बुलिश हूँ, लेकिन ये स्वीप मुझे तंग कर रहा है। अगर होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, रिकवरी फिर फास्ट ही होगी। अब इस वीक देखना है इंट्राडे ट्रेड्स पे क्या होता है, प्लान भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया इधर ही। ये ईयरली ओपन रीजन है, ये रेजिस्टेंस है, रेंज मिड रेंज रेजिस्ट कर रहा है देखें प्राइस। तो इन केस अगर प्राइस ईयरली ओपन को फ्लिप करती है अच्छी बात है, नहीं करती इधर से आए ये स्टॉप, ये टारगेट, टारगेट 1 टारगेट 2 ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पार्सेट्स आपने ले लेने। अच्छा, यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें साइड पे, यूएसडीटी डोमिनेंस अगर आप देखें ना मेन रेजिस्टेंस के ऊपर बैठा हुआ है। ये अगर आप देखें ना, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सारा रेजिस्टेंस तो रिवर्सल की एज पे है। इनकेस ये रिवर्स होता है तो आपको पता है बीटीसी पंप होगा इसके साथ ही। तो इसको भी मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्स्टेंटली। अगर आप देखें ना इस पे ऑलरेडी ये लोअर लो पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, लेकिन ये लोअर हाई है, प्राइस आए बीटीसी को वही बीटीसी बिल्कुल थोड़ा सा डंप करेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया रेंज लो या डिमांड पे आएगा फिर गिरे, ये आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा इधर से सारा। तो ये थॉट्स है मेरे मार्केट्स के ऊपर, बीटीसी और यूएसडीटी डोमिनेंस को मैं करंटली देख रहा हूँ, और किसी चीज़ को भी नहीं देख रहा। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ये दो चीज़ें अभी बड़े अहम है, इन चीज़ों को ही मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। तो जो भी होगा फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा कमेंट्स में, उधर मैं बहुत एक्टिव हूँ, टू द पॉइंट अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल है, वो ज्वाइन कर लें, मैंने लिंक पिन किया हुआ कमेंट्स में। तो बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कुछ होता है मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। एंड मैं समझता हूँ कि ये बस क्लोज इट, वील सून गेट ओवर दिस पीरियड ऑफ चॉप। ट्रेड प्लान्स वगैरह सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, थॉट्स जो मुझे चीज़ें तंग कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।